वालेकुम दोस्तों, माय नेम शेख मोहम्मद सरताज। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल एंड डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट। आज के इस शॉर्ट व्लॉग के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम की ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो है 3/11/2023, और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 23/11/2023। और एग्ज़ाम की डेट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कंडक्ट करने की 21 जैन 2024। फॉर्म फिल करते वक्त आपको जो चीज़ें आपके साथ रखनी है, जो आपको चीज़ें कैरी करनी है, वो आपका है वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, कैंडिडेट एजुकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल, जो आपने टेंथ से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये सारी एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपको साथ रखनी है फॉर्म फिल करते वक्त। ये फॉर्म आपको 4 स्टेजेस में भरना है, इसे 5 स्टेजेस में एक्चुअली भरना है। इसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको कैंडिडेट का नेम जो आपको याद रखिए जो डालना है वो एसएससी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और सेकंड थिंग, आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली फिलअप करना है फॉर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू एसएससी डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपको उसमें उसी ऑप्शन सेलेक्ट करना है कैटेगरी, आप वेदर यू बिलोंग फ्रॉम दी ओपन कैटेगरी और हैंडीकैप कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल में हैं तो आप जनरल सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 ऑप्शन है वो है डिसेबल पर्सन के लिए। फिर जो उसके जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो है उसमें आपको सेलेक्ट करना है नेशनलिटी इंडियन और एम्प्लॉय स्टेटस। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एम्प्लॉय टाइटल मेंशन करना है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड मेंशन करके आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर सकते हैं। सेकंड स्टेज पे आपको फिलअप करना है अप्लाइंग फॉर, लाइक आप किस पेपर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें डिटेल मेंशन करना है। जैसे इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द बोथ दी पेपर 1 एंड पेपर 2, तो इसमें आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक पेपर देना चाहें तो एक भी पेपर दे सकते हैं, अगर 2 देना चाहें तो दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। आपके एजुकेशन के और आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज 1 फर्स्ट में प्रेफरेंस में उर्दू और सेकंड में इंग्लिश। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका एजुकेशन डिटेल, आपने डीएड किया है, बीएड किया है या बीए किया है, वो सारी डिटेल आपको अकॉर्डिंगली इसके अंदर सेलेक्ट करना है। इसमें आपको एक बता दूँ, ये पोर्शन के अंदर इस पोर्शन में आपको नंबर इंटर करना है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसमें नंबर्स दिए जैसे 1 2 3 4 और 5 और 6, वो सारे नंबर्स के जो टेबल गाइडलाइन है आपको रीड करना है। उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म जो है सही ऑप्शन सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप करना है। इस पोर्शन के अंदर अगर आपको डिटेल फिलअप करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए मेरे नंबर पर। मैं आपको कोशिश करूँगा सही तरीके से गाइड करने की। फिर नेक्स्ट स्टेज में आपको सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम सेंटर। जैसे इस फॉर्म के अंदर आपको जैसे वो डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिए है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म सेंटर चॉइस करना है। जैसे जैसे दूसरे फॉर्मों में होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप चाहे फिर कोई भी ग्रामीण एरिया से लोअर पैटर्न, जालना, ऐसे जो भी है उसे सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करके सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो आपको दिया है सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे महाराष्ट्र में जैसे मैंने और चार जो इसके अंदर आपको चॉइस इंटर करना है। जैसे फर्स्ट चॉइस में मैंने दिया है औरंगाबाद, सेकंड में नासिक और थर्ड में पुणे और फोर्थ में मुंबई। सो अकॉर्डिंगली आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ये सेंटर सेलेक्ट करना है। और सेंटर आप जितने जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उतनी जल्दी आपको नियरेस्ट सेंटर मिल सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ स्टेज के अंदर आपको एजुकेशन डिटेल भरना है। जैसा कि आपने जो एग्ज़ाम पास किया या अपीयर कर रहे हो उसमें स्टेटस आपको मेंशन करनी है, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम और यू हैव पास इट आउट द एग्ज़ाम। और उसके अंदर एग्ज़ाम पास आउट की डेट या अपीयरिंग की डेट फिलअप करना है। एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स नेम डिटेल्स उसके अंदर इंटर करना है। फिर जो बोर्ड और या कॉलेज से आपने एग्ज़ाम दिया है वो उसका नाम इंटर करना है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि अगर आपका कॉलेज का नाम लिस्टेड नहीं है ऑनलाइन लिस्ट के अंदर, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जाके सबसे लास्ट में आपको अदर का ऑप्शन दिखाई देगा, वो सेलेक्ट करके आपको आपके कॉलेज का नाम मैनुअल एंटर करना है। अगर आपका कॉलेज का नाम ऑनलाइन लिस्ट पे अपीयर नहीं होता है तो ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज डालना है। आपने मतलब उसमें ये दिया है कि ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क
और % है जो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर आएगा। फिर उसके अंदर एक और ऑप्शन है इंस्टीट्यूट पिन कोड। इंस्टीट्यूट पिन कोड के अंदर आपको इंस्टीट्यूट का कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई पिन कोड नहीं है, जो आप जहाँ भी आपका कॉलेज लोकेटेड है उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पिन कोड इंटर करना है। फिर उसके बाद आपको इंटर करना है। फिर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन के अंदर आपको इंटर करना है कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको आपका एड्रेस डालना है, जैसे नियर बाय एरिया और लाइन नंबर, प्लॉट नंबर, गली नंबर जो भी है आपका अकॉर्डिंगली, या आसपास। उसके अलावा आपको जो आपके आसपास कोई स्कूल, कॉलेज या शॉप है वो आपको उस पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको लोकेलिटी इंटर करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड इंटर करना है। उसके बाद फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके फिर लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन कर अपलोड करना है। फ़ोटो और जो गाइडलाइंस आपको उसके सीटेट के अंदर दी है उसी अकॉर्डिंगली आपको फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है ऑनलाइन। और सेकंड थिंग, अगर आपने स्कैन नहीं भी किया तो उसके अंदर फ़ोटो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। उसमें जूम इन और जूम आउट करके 2 ऑप्शन है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप फ़ोटो को साइज़ कम या ज़्यादा करके फिर साइड में एक डन का बटन होगा, उस डन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो डायरेक्टली आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएंगी, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डायरेक्टली फ़ोटो अपलोड हो जाएंगी। फिर उसमें राइट साइड में एक और आपको बटन दिया है आपके फ़ोटो और सिग्नेचर वीव करने का, उस बटन पर क्लिक करके आप आपका फ़ोटो और सिग्नेचर वीव कर लीजिए फॉर्म सबमिट करने से पहले। ये सारी डिटेल आपको भरना है। इसके बाद फिर आपको फॉर्म वीव करना है। याद रखिएगा, फॉर्म फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक बार अच्छी तरह से आपका फॉर्म वीव कर लीजिए, जैसा कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी और एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से वेरीफाई करनी है अच्छी तरीके से। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि आगे जो आपका सारा कम्युनिकेशन होगा वो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू ही होगा एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो ये सारी चीज़ें इसके फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। और फॉर्म याद रखिए कि फॉर्म एक बार आपने सबमिट कर लिया, सबमिट करने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। सो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छी तरीके से फॉर्म वीव कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू आपके SSC 10th 12th डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली। और वीव करने के बाद फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको फ़ीस भरना है। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 फ़ीस भरना है। अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो ओपन कैटेगरी में तो 1000 रुपीज़ अप्लाई करना है। और SC ST में और डिसेबल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक पेपर की फ़ीस 500 रुपये है और 2 पेपर की फ़ीस 600 रुपये है। तो इसी तरीके से आपको फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिशन फिल करके सबमिट करना है। इसके अलावा भी अगर आपको फॉर्म सबमिट करने में या कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है, सो यू कैन रीच आउट टू माई नंबर 9923295505। आप मुझे शाम में 4 से 10 के दरमियान कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू वाइल फिलिंग द फॉर्म, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट टू हाउ दी फिल अप द फॉर्म। Thanks for watching my vlogs and stay tuned with me for more updates.